तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है तेरा कलाम, धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा ये पवित्र वचन जो हमें दिया जाता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि तेरा विश्वास पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ पिता परमेश्वर तेरे वचन से ही जीवित रहता है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये वचन अनमोल है और पिता परमेश्वर इनमें ताकत है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु जी के वचन जो इसका प्रकाश है वो हम पर नाजिल हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कलाम उतरे और प्रभु यीशु मसीह तेरे में बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं कलीसिया के आत्मिक कार्यों को आत्मिक मंजिल को मैं अपने देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर कलीसिया जो है वो तेरे रूह से भर जाए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ तेरी मर्जी यहाँ पर पूरी होगी पिता परमेश्वर। कृपा दया करना, मैं अपने पिता परमेश्वर आपको भी पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना प्रभु यीशु मसीह, बल देना, ताकि इन पवित्र वचनों को मैं अपनी जीभ से बोल सकूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तो निकम्मा हूँ लेकिन तू तो समर्थी है प्रभु जी। यस, मैं तो निर्बुद्ध हूँ पिता परमेश्वर, तू तो बुद्धिमान है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दया की उम्मीद में हूँ और तू दया की खान है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरी सहायता करना प्रभु जी, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। वचन में से हमने देखा कि इजरायली जो है जब वो मिस्र से निकले तो चलते चलते वो काफी मुश्किलों और काफी मुसीबत भरे हुए समय से गुजरते हुए वो एक नगर की तराई में जाके रुक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये नगर जो है वो कौन है? यरीहो, यरीहो का नगर। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो के बारे में हम बहुत गहराई से जानते हैं कि यरीहो जो है बड़ा सामर्थी नगर था और इसकी दीवारें जो है काफी मजबूत थी और इसकी अंदर जो सेना थी वो भी काफी मजबूत थी। राजा जो था वो बहुत बुद्धिमान था। लेकिन बात तब आ जाती है जब आप परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। ये राजा क्योंकि यरीहो का राजा था, ये बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध लड़ चुका है और बहुत सारी सेना को हरा चुका है और इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है लोगों को हराना, बड़ी बड़ी सेना को, बड़े बड़े बलवान लोगों को घुटनों पे ले आना। और इतनी सामर्थ इनमें थी कि इन्होंने अपनी सामर्थ से ऐसी दीवार को बनाया जो दीवार किसी भी इंसान और किसी भी योद्धे से वो दीवार नहीं टूटी, लेकिन परमेश्वर के वचन से वो दीवार गिर गई। हालेलुया। यरीहो में बहुत सारे और भी लोग थे जो सामर्थी थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वो इन इजरायलियों के सामने ढेर हो गए सिर्फ एक कारण के कारण कि वो कारण क्या था कि इन्होंने परमेश्वर के संदूक को अंदर नहीं आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं तो नतीजा जो है वो बुरा होगा। हालेलुया। मान लीजिए आप एक जगह पे काम करते हो और वो उसका मालिक जो है और आप उसके नौकर हो, दास हो और उसके ऑफिस में काम करते हो, उसकी फैक्ट्री में काम करते हो, उसके घर में काम करते हो, तो मालिक जो होता है वो क्या करता है? वो अपने नौकर को हर तरह से हिफाजत रखता है ना, क्योंकि उसके नौकर से उसे काफी मुनाफा होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। उसके बिजनेस को चला रहा है, उसके घर को चला रहा है
उसकी आमदनी का साधन है। और जो मालिक होता है वो अपने नौकर के ऊपर किसी तरह की मुसीबत पसंद नहीं करता। हालेलुया। अगर नौकर बीमार हो जाए तो मालिक जो है उसको सैलरी के साथ साथ एडवांस भी देता है, भाई तू कुछ अच्छा खा पी। हालेलुया। हालेलुया। उसको छुट्टी देता है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दाखिल करवाता है। तो काफी तरह से वो मदद और सहायता करता है कर कि उसका वो काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो नौकर है वो चाहे मालिक की निगाह में बुरा है, कैसा भी है, क्रूर है, जालिम है, कैसा भी है, लेकिन मालिक जो है नौकर की बात बुराई नहीं ना करता। हालेलुया। हालेलुया। उसका मालिक जो है वो नौकर की बुराई बाहर नहीं करेगा। हालेलुया। उसको खुद पता है अगर उसने अपने नौकर को डांटना है तो खुद बुलाएगा, डांटेगा। हालेलुया। उसकी सैलरी से काट दिया जाएगा, उसको ओवरलोड बढ़ा दिया जाएगा, उसके काम का स्ट्रेस और बढ़ा दिया जाएगा। उसको जहां पर वो 8 घंटे काम करता है उसके घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, 10 घंटे काम करना होगा। तो ये मालिक के ऊपर है कि उसके ऊपर वो कैसा जुआ रखता है। हालेलुया। जुआ रखते हो? हालेलुया। बाइबल का ये लफ्ज है जुआ। हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? भार। हालेलुया। वजन। हालेलुया। ये मालिक के ऊपर है कि वो अपने नौकर के ऊपर कैसा जुआ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। अब इजरायली जो है वो परमेश्वर के दास है। हालेलुया। और परमेश्वर मालिक है। समझ रहे बात को? अब मालिक जो है वो अपने नौकर, अपने दास के ऊपर जैसा मर्जी दंड दे, चाहे उसको मारे, चाहे उसको गाली गलौज करे, चाहे उसको खाना दे, चाहे ना दे, उसका इलाज करे, चाहे ना करे, उसके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करे, ये मालिक के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन कोई बाहर से बंदा आकर, हालेलुया, मालिक के नौकर के ऊपर दंड निकाले, उसको गाली गलौज करे, उसको मारे, उसके ऊपर सजा दे, हालेलुया, तो मालिक को ये गवार नहीं है। हालेलुया। मालिक को ये पसंद नहीं है। इसी रीति से परमेश्वर चाहे हमें दंड दे, परमेश्वर चाहे हमें आशीष दे, परमेश्वर चाहे हमें मारे, चाहे हमें पट्टी करे, परमेश्वर जो भी हमारे साथ करे हमें कबूल है। हालेलुया। और परमेश्वर को भी कबूल है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा आकर हम पर दंड करे, हमें मारे, हमें गाली गलौज करे, हमें हमारे ऊपर जुल्म करे, तो ये परमेश्वर को मंजूर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जो है वो इजरायलियों के साथ है। अब इजरायली जैसे मर्जी है, हालेलुया, वो परमेश्वर की विधियों से हट जाते हैं, परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर दंड देगा। बाहर से तो नहीं बुलाता परमेश्वर दंड देने के लिए, वो परमेश्वर है जो न्याय करता है। हालेलुया। वो मालिक है जो न्याय करेगा अपने नौकर का, वो कैसे उसको चलाना है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई बाहर से आके कोई उसके ऊपर हमला करे तो वो मालिक देखेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर इजरायली जो है वो मिस्र से निकलकर बहुत सारे देशों को हराकर, बहुत सारी सेनाओं को हराकर एक यरीहो नगर के पास डेरे लगा लेते हैं और सामने एक देश है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये देश कौन है और इसका राजा कौन है, ये देखेंगे, पढ़ेंगे। तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। अब देखिए ये है मोआब अराबा के पास डेरे खड़े कर दिए, यानी कि यरीहो थोड़ा सा पीछे है, मोआब आगे है और यरदन बीच में है, इस साइड है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? डेरे लग गए हैं, पढ़ेंगे। स्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है। अब देखिए, अब मोआब जो है आगे सामने देश कौन सा है? मोआब। हालेलुया। अब मोआब के राजा बालाक, अब राजा का नाम आया है। हालेलुया। यरीहो के राजा का नाम आया था? नहीं आया ना? यरीहो के राजा का नाम बताइए, किसी को पता है? नहीं आया तो कैसे बताओगे? हालेलुया। अब मोआब के राजा का नाम आया, क्या भी नाम है? बालाक। बालाक। हालेलुया। अब इस नाम को याद रखा, मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा आपसे। हालेलुया। सतर्क रहना, ध्यान से सुनना। हालेलुया। अब बालाक जो है वो मोआब का राजा है और उसको ये पता है, हालेलुया, कि इजरायली जैसे ही मिस्र से निकले हैं और उन्होंने अरामियों के साथ क्या सलूक किया है। हालेलुया। अरामियों ने इजराइल के साथ क्या सलूक किया ये नहीं पता, ये पता है कि इजरायलियों ने अरामियों के साथ क्या सलूक किया। समझे बात को? अरामी का अमोरी। हालेलुया। अमोरियों के साथ क्या सलूक किया है ये कौन जानता है? मोआब का राजा। हालेलुया। अब जब उसको पता है कि आगे इजराइल की
सेना आ रही है, इजराइल के लोग आ रहे हैं और उन्होंने वहां पर मेरे देश के सामने आके तंबू लगा दिए हैं, मेरे देश के सामने आके बैठ गए हैं। तो अब उसको क्या चिंता हुई? उसको अरामियों के हाल की चिंता हुई कि अरामी के साथ क्या हुआ था। अरामियों के साथ इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था। किन्होंने? इजराइलियों ने। क्यों किया था? क्योंकि अमोरियो जो थे उन्होंने इजराइलियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसलिए इजराइली उन्होंने अमोरियों को खत्म कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। ये था इतिहास की बात, पिछले समय की बात। अब आगे आ गया हम मोआब। हालेलुया। यरीहो का नहीं पता, हालांकि यरीहो नजदीक है। हालेलुया। अमोरियों का पता है कि अमोरियों के साथ क्या किया था। यरीहो के साथ क्या हुआ शायद ये नहीं जिक्र आया। हालेलुया। अब ये राजा जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है। हालेलुया, हालेलुया। पहला टैलेंट ये है कि ये इतिहास को जानने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुश्मन के बारे में पूरी खबर रखता है, चुस्त है। हालेलुया, पूरी नॉलेज रखने वाला। हालेलुया, जो अपने दुश्मन की हर एक कदम पर, हर एक चाल में नजर इसकी। हालेलुया। अब दुश्मनों को हराया कैसे जाए? हालेलुया। अब मान लीजिए आपको कोई दुश्मन है। हालेलुया, और आपको अपने दुश्मन की चाल पता होनी चाहिए। ये युद्ध की नीति है। हालेलुया। अगर आपको दुश्मन कहते पुलिस ने लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था कुर्सियों में कि भाई क्या करो, सब लोग जो है अपने आत्मिक हथियार बांध लो, पहन लो। क्यों? क्योंकि हमारा मन युद्ध किसके साथ है? आसमान में, आकाश की शक्तियों के साथ। अब पुलूस जो है वो कितना अपने दुश्मन के बारे में सर्च कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा है उसके साथ लड़ाई है जो आकाश की शक्तियां हैं और वो दिखती नहीं है। हालेलुया, और वो अंधकार की शक्तियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो ना तो तलवार से मरती है, ना भाले से, ना किसी बम से, ना बंदूक से, ना गोली से। तो उसको कैसे रह जाए? आत्मिक हथियार पहने हो, दुनियावी हथियार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस ने कहा है कि दुनियावी हथियार पहन लो, तलवार रख लो, भाला रख लो, ढाल रख लो। उसने कहा है आत्मिक हथियार, क्योंकि लड़ाई आत्मिक है ना। यस, हालेलुया। अब यहाँ पर जो है दुश्मन जो है, हालेलुया, बलाक जो है वो मोआब का राजा है। उसने अपने दुश्मन के बारे में सर्च की हुई है, खोजबीन की हुई है। उसने कहा है इजरायली जो है इन्होंने अमोरियों के साथ कैसा व्यवहार शुरू किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर ये मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे कैसे बचना होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ तक इसकी बात बिल्कुल राइट है। दुश्मन से बचने के लिए आपको आत्मिक हथियार पहने होंगे। हालेलुया, अगर दुनियावी दुश्मन है तो दुनियावी हथियार पहन लो, अगर आत्मिक दुश्मन है तो आत्मिक हथियार। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही होता है ना। यस, हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे देश के जो दुश्मन है हम क्या करते हैं? बॉर्डरों के ऊपर बंदूकें देकर, बम देकर, मिसाइल से देकर खड़े हो जाते हैं ना। हालेलुया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दुश्मन के पास भी हथियार है भाई। तो हथियार हम बिना हथियार के नहीं लड़ सकते उनके साथ। यस, अगर उनके पास हथियार है तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। यस, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो ऐसे ऐसे मार सकते हैं तो हम भी ऐसे ऐसे बच सकते हैं, मार सकते हैं। यस, हालेलुया, ये नीति है ना, ये युद्ध की नीति है। जो युद्ध के बारे में सर्च करते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि युद्ध की भी कुछ नीतियां होती हैं। हालेलुया, तो यहाँ पर क्या होता है? बलाक ने पता कर लिया है कि इजरायली जो है वो मेरे क्या है? दुश्मन है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ोगे तब क्लियर होगा, पढ़ेंगे। इसलिए मोआब ने यह जानकर ये जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। क्या हो गया? डर गया। ये डर गया। अब देखिए, बहुत है इसलिए नहीं डरा है, कुछ और कारण है डरा। हालेलुया, समझ रहे बात को? जब ये ब्लाक था, ये पहले भी बहुत सारे युद्ध कर चुका है, शायद इसके पहले भी बहुत सारी सेना इसके सामने आई हो। इसकी सेना कम हो सकती है, सामने वाले दुश्मन की ज्यादा हो सकती है, लेकिन तब भी लड़ा है। लेकिन यहाँ पर कुछ और कारण है जिससे ये डर रहा है, ज्यादा से नहीं डर रहा है। हालेलुया, ज्यादा इंसानों से नहीं डर रहा है वो, उसका डर का कारण कोई और है, पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिघानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा, हाँ जी, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया, अब जो राजा है उसने क्या किया है? उसने
अपने और साख संबंधियों, अपने और देशों के दोस्तों को बुलाया और उससे कहा कि ये जो सेना मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, ये लोग जो मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं, ये ऐसे लोग हैं जैसे एक खेत को कोई जानवर चट कर जाता है, खा जाता है। हालेलुया। उसी तरह ये मेरा सब कुछ चट कर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब ये बात तो पता था इसको, ये चट कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी पता था इसको कि जिस घर से ये गुजरते हैं, अगर इनके साथ मैं भलाई करूं, इनके साथ प्रेम मोहब्बत करूं, इनके साथ, इनकी वाचा के साथ में सहमत हो जाऊं, तो मैं बहुत सारी आशीषों को भी ले सकता हूं। यस, ये भी हालेलुया। पता था इसको। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये आगे जाके पता चलेगा आपको। अब ये दुश्मन जो है, ये सिर्फ डरा इस बात से है कि जिस नगर से ये गुजरे हैं उन सब नगरों को इन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इनको आत्मिक बरकतें जो है उसके बारे में कम नॉलेज है। हालेलुया। समझ रहे हो? देखिए, इंसान का जो दुश्मन होता है ना, हालेलुया, वो एक दुनियावी दुश्मन होता है। हालेलुया। वो आपके शरीर को, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि शरीर को घात करने वालों से मत डरो। यस, हालेलुया। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करता है। यस, यस, हालेलुया। हालेलुया। इस जमीन पे शरीर को घात करने वाले आपके बहुत दुश्मन आपके सामने आ जाएंगे। यस, हालेलुया। हालेलुया। बहुत है। हालेलुया। उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। लेकिन आत्मा को घात करने के वाला एक भी दुश्मन आपके सामने नहीं आ सकता। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आत्मा को घात करने के लिए आत्मा की ही तलवार चाहिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरी तलवार जो है वो उसको घात नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो को वो लोग, हालेलुया, किस रीति से वो नाश करने लगे थे? शारीरिक रीति से। आत्मिक रीति से नाश हुए वो नहीं नाश हुए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा है, अगर तुम हमें आग में फेंकते हो तो जरूरी है कि हमारा शरीर ये सड़ जाए, ये गल जाए, ये तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा हमें मिला हुआ है, उसको कैसे नाश करोगे? क्योंकि वह आग को भी नाश कर सकता है। हालेलुया। हमारे अंदर अगर कोई नाश ना होने वाली चीज है तो वो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का रूह है जो नाश नहीं हो सकता। यस, हालेलुया। हालेलुया। यीशु जी ने कहा है, संसारिक धन मत कमाओ, आत्मिक धन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसको कोई भी चीज नाश नहीं कर सकती। कोई कीड़ा नाश नहीं कर सकता, कोई चोर चोरी करके नहीं लेके जा सकता, कोई ठग नहीं सकता, कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब जो परमेश्वर का आपने नाम लिया है, परमेश्वर की संगति की है, परमेश्वर का वचन को सुना है, क्या ये चीज कोई चुरा सकता है? नहीं। हालेलुया। अगर दिल से, आत्मा से सुना है तो कोई नहीं चुरा सकता। यस, अगर ऊपर से सुना तो शैतान चुरा के ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात तो है। हालेलुया। चलिए देखते हैं कि ये बात सच है कि झूठ है। चलिए, शुक्रवार, फ्राइडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है। हालेलुया। और बाइबल स्टडी में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10, इससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। तो लेकिन बाइबल स्टडी में हमें फेसबुक के माध्यम से वचन पहुंचाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो वहां पर जो गए थे, मैं उनसे नहीं पूछूंगा। हालेलुया। जो बाइबल स्टडी में गए थे वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। लेकिन जो नहीं गए थे और जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से वचन को सुना है, मैं उनसे पूछूंगा। हालेलुया। जो गए थे वो जवाब मत लें, जो नहीं गए थे उनसे पूछेंगे। बाइबल स्टडी में फेसबुक के माध्यम से जो हमें वचन दिया गया है, उसमें से बताइए कि फ्राइडे जो है फेसबुक के माध्यम से हमें जो वचन मिला है वो क्या था? जो नहीं गए और जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से सुना, शुक्रवार को नहीं सुना होगा, संडे को, सैटरडे को सुना होगा, आज संडे है, कल को सुना होगा, कल भी नहीं सुना होगा तो रात को सुना होगा, अगर रात को भी नहीं सुना तो आज। हालेलुया। तो अपने आप ही हाथ खड़ा कीजिए और बताइए जो नहीं गए, किन्होंने फेसबुक का माध्यम से फ्राइडे का वचन सुना। अब जो गए थे वो हाथ खड़ा करें। आप गए। अब मतलब ये है कि शैतान आपका वचन चुरा के ले गया। हालेलुया। क्यों चुरा के ले गया? तो क्यों भी? हालेलुया। परमेश्वर ने फेसबुक, आज भी सुनोगे ना, अभी भी सुनोगे, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया।
देखिए तब समय देखिए जब ये फेसबुक ये फोन नहीं थे, हालेलुया, लोग कैसे परमेश्वर के वचन को सुनने जाते थे, हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने वचन को हृदय में रखते थे, हालेलुया। तब कितना मुश्किल था परमेश्वर के वचन को संभाल के रखना। यस। आजकल तो बड़ा आसान है, हालेलुया। आज नहीं यार सुना नहीं है, चलिए आज शाम को घर जाकर सुनो, हालेलुया। 1 साल पुराना वचन भी सुनना होगा तो आपको मिल जाएगा आज, यस। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। यीशु मसीह ने जिस दिन पहले दिन वचन दिया था ना, वो वचन जो है वो 3 साल बाद उसने रिपीट नहीं किया, हालेलुया। वो लोगों को खुद ही अपने दिल में रखना था, खुद ही स्टोर करना था, खुद ही उस वचन को अपने अंदर बोना था, हालेलुया। लेकिन वो शैतान चुरा के ले गया, अब क्या करें भाई, हालेलुया। लेकिन आज भी अगर शैतान चुरा के लेके जा सकता है तो इसका मतलब है कि खतरा है भाई, हालेलुया। क्योंकि अगर वचन हमसे चोरी हो गया, सोना देखेंगे घर में जाके, हालेलुया, जो रखा हुआ है लॉकरों में, पैसे देखेंगे, अपना सारा घर जाके चेक करेंगे, सूट तक चेक करेंगे, जूते तक चेक करेंगे, उठा के नहीं ले गए। 3 दिन हमारा घर बंद रहा, अभी बाहर गए हुए थे, उठा के तो नहीं ले गए, हालेलुया। ये चीज तो नहीं चोरी होगी, वो तो नहीं चोरी हो गया, ये तो नहीं भी ले गया, हालेलुया। कितनी फिक्र है एक दुनियावी चीज की, लेकिन आत्मिक चीज की जो हमारा शैतान चुरा के ले गया, हमें बिल्कुल परवाह नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। हमें बिल्कुल केयर नहीं है कि शैतान हमारा इतना कीमती चीज चुरा के ले गया, हालेलुया। यस, हालेलुया। और शैतान हर बार ले जाता है, हालेलुया, और हम कहते हैं ले जा, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत है, हालेलुया। लेकिन एक दिन दिन करते 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 वो सारा चुरा के ले जाएंगे, हालेलुया। और तब हम कहेंगे क्या रहा हमारे पास, हालेलुया। जब यीशु पूछेगा अभी वहां, मेरे लोगों क्या कमाया है तुमने, हालेलुया, हालेलुया। क्या है तुम्हारे पास मेरे लिए, हालेलुया, तो हम क्या निकालेंगे, क्या देंगे परमेश्वर? वचन ही दे सकते हैं, वो वचन से ही खुश होता है, दुनिया की किसी वस्तु से वो खुश नहीं होता, हालेलुया। बाइबल में ये तरफ लिखा हुआ, उसने शमूएल से कहा कि जा शाऊल को जाके बोल दे कि मैं कुर्बानियों से खुश नहीं होता, हालेलुया। चाहे आपने सोना दिया है, चांदी दिए, कपड़े दिए, लत्ते दिए, घर दिया, सब कुछ दे दिया है, परमेश्वर खुश नहीं है, हालेलुया। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को इज्जत और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जगह दिया तो परमेश्वर सबसे प्रसन्न आपसे, हालेलुया। दाऊद के पास क्या था देने के लिए, कुछ नहीं था, एक चप्पल नहीं थी, वो परमेश्वर के घर में दे सकता, हालेलुया। बाइबल कहती है वो सिर्फ पहाड़ों पे जाता और वो खेतों में जाता और सिर्फ यही कहता है कि प्रभु इन खेतों को देखकर, इन पहाड़ों को देखकर, इन झरनों को देखकर मैं यही कहता हूँ कि तू अद्भुत कारीगर है, हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुझे धन्य कहता हूँ, तेरी महिमा कहता हूँ, मैं तेरी गीत गाता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसी उसके दान को सबसे उत्तम दान माना, हालेलुया। उसने सबसे ज्यादा परमेश्वर को दिया अपने जुबान के इन बोलों से, हालेलुया। यस। उसने कहा परमेश्वर तू धन्य, इतना बड़ा कारीगर है, हालेलुया। ये पृथ्वी, ये काज, ये सब कुछ बनाने वाला तू कैसा परमेश्वर है, हालेलुया। तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, इस पृथ्वी की पूरी मिट्टी इकट्ठी करूं तब भी मैं तेरे से पैर की चौकी ही बना सकता हूँ, उससे अलावा और कुछ नहीं, हालेलुया। यस, हालेलुया। दे क्या रहा, हालेलुया। और आज हम क्या दे रहे हैं, हम पर है, हालेलुया, हालेलुया। ओहो, जब हम ना किसी के बर्थडे पे जाते हैं, किसी के फंक्शन में जाते हैं, किसी के घर में कोई भी त्योहार हो, तो खुशी का समय हो, जब हम उसके जाते हैं तो हम उपहार लेके जाते हैं ना, हालेलुया। अगर हम उपहार नहीं लेके जाते तो पैसे लेके जाते हैं, हालेलुया। तो वो खुश होते हैं ना, तो उसने ये दिया है, हालेलुया, मेरे बच्चों को ये दिया है, मुझे ये दिया है, खुश होते हो। और आप ये भी लिखते हो, जब उपहार देते हो तो आप उस सब पैकेट के नीचे लिखते हो अपना नाम, हालेलुया, मेरी ओर से ये, हालेलुया। तो वो आपका नाम पढ़ता है, खोलता है, खुशी करता है, इस बंदे ने मुझे ये उपहार, हालेलुया। परमेश्वर के जब आप परमेश्वर का वचन परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर से पूछते हो, बात करते हो, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश होता है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ, परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो, वचन की बातें करते हो, रूह आत्मा की बातें करते हो, तब मैं तुम्हारे नाम अपनी हथेलियों पर लिखते हैं, हालेलुया। हम डब्बों पर नाम लिख देते हैं, डब्बे को पढ़ता है, फाड़ के डस्टबिन फेंक देता है, हालेलुया, इनाम रख लेता है, गिफ्ट रखता है ना, यस। जिसको भी देते हो आप, जिसका भी बर्थडे है गिफ्ट मिलेंगे उनको, हालेलुया। और गिफ्ट में जो बॉक्स है उस पर नाम लिखा होगा, आप
आप क्या करोगे, उस गिफ्ट को बड़े प्यार से खोलोगे थोड़े समय के लिए। हालेलुया। जैसे ही गिफ्ट बाहर आ जाएगा, उस डब्बे को जिसपे नाम लिखा हुआ है, जिस बंदे ने दिया है, हालेलुया, उसकी इज्जत डस्टबिन में होगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने आपके नाम को डस्टबिन में नहीं फेंका। हालेलुया। उसने आपके नाम को अपने हाथों में लिख दिया। हालेलुया। किस लिए हाथों पे लिखा पता है आपको? वो चीज हम अपने हाथों पे लिखते हैं, अपने शरीर पे लिखते हैं, जिसको हम भूलना नहीं चाहते। हालेलुया। किताब में लिखकर, आप एक कॉपी में लिखकर भी भूल सकते हो, फोन में भी लिखकर भी भूल सकते हो, पता नहीं क्या नाम है उसका। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर रोज अपने हाथों को देखता है ताकि वो आपके नामों को पढ़ सके। यस। हालेलुया। हालेलुया। भूलना नहीं चाहता, एक सेकंड भी आपको नहीं भूलना चाहता। हालेलुया। हम इंसान जो है कोई दिन ऐसा जिस दिन हम अपने हाथ नहीं देखते। हालेलुया। हालेलुया। सुबह उठ के सबसे पहले हाथ ही देखते हैं। हालेलुया। देखते हैं कि नहीं देखते? क्या करते हैं? हाथ देख के फोन उठाते हैं। हाथ साफ है, गंदे हैं, तभी फोन को हाथ लगाएंगे। हालेलुया। पहले साफ करेंगे, धोएंगे, फिर फोन उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ऐसी सबसे पहले जब देखता है तो अपने हाथों को देखता है और अपने हाथों के ऊपर लिखे हुए नामों को देखता है जो आपके नाम है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बालाक जो है वो थोड़ा घबराया और मोआब जो है पूरा हिल गया। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और उसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, हाँ जी। वहां बिलाम के पास दूत भेजे। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक दुश्मन सामने खड़ा हो गया है। पहले तो उसने अपने दोस्त, अपने राजा जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, मोआब के राजा की, बालाक की, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे किए और उनसे बात की इस मसले के बारे में। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो एंड में एक सर्च हुई। हालेलुया। अपने दुश्मन को मारने के लिए एक प्लानिंग तैयार की गई। हालेलुया। अब प्लानिंग क्या है? ये तलवार की प्लानिंग नहीं है। हालेलुया। बालाक जो था उसे पता है कि इजरायली जो है वो कैसे मर सकते हैं। हालेलुया। तलवारें तो मिस्र के लोगों के पास भी थी, तलवारें तो भाले तो यरीहो के नगर के लोगों के पास भी थी, अमोरियों के लोगों के पास भी थी, लेकिन उनसे ये जीत गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब तलवारें, हथियार, ये सब चीजें जो है वो इजराइल पर असर नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। तो किस बात से इजराइलियों को हराया जा सके, मारा जा सके, कम किए जा सके। हालेलुया। हालेलुया। तो ढूंढते 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 हल निकला है। हालेलुया। हम अपने दुश्मन को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, कैसे मारे कैसे मारे कैसे। हालेलुया। सीधा गोली मारने नहीं है, सीधा नहीं मारते, कैसे मारेगा? इसको गरीब करके मारते हैं, गरीब करके भी नहीं, इसके अंदर बीमारी डाल देते हैं, बीमारी से भी नहीं, कुछ और जो है क्या है, इनका पूरा प्रवाह खत्म हो जाए, ऐसी प्लानिंग करेंगे ना। हालेलुया। अगर हम दुश्मन को तरफा तरफा के मारना चाहता है इंसान, हालेलुया, हमें तो परमेश्वर ने कहा है माफ करो भाई। हालेलुया। हम ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो खतरा है। हालेलुया। जब यीशु ने बोला है माफ करना है, अगर आप यीशु की बात को काट कर फैसला कर रहे हो नहीं मैं तो बर्बाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप साइड पे हो जाइए, मैंने तो इस बंदे को मारना है, इसके बच्चों को, इसके परिवार को, इसको पूरे जमीन में खत्म कर देना, इसका नामो निशान। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके विरुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके विरुद्ध हो जाएगा, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पलटा मत लो, पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो, आप परमेश्वर की जगह लेना चाहते हो, यही काम लूसीफर ने किया था। हालेलुया। वो परमेश्वर की जगह ही तो लेना चाहता था। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से न्याय करूं, जिसको मारना चाहूं मारूं, जिसको जिंदा करना चाहूं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात जो परमेश्वर की है वो हम परमेश्वर से छीनना चाहते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर अपना जलाल किसी को नहीं देता। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा अपना जलाल हमें दे दो तो हमारे जितने भी दुश्मन हैं हम कहें हे सूरज इनके घर के ऊपर रोशनी मत देना। हालेलुया। और जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी हम बोलेंगे नहीं पेड़ों इनके घर में ऑक्सीजन मत देना। हालेलुया। पानियों से कहेंगे नहीं पानियों इनके घर में मत जाना। हालेलुया। ऐसे करेंगे ना, जब अगर हमारे हाथ में ये बात आ जाए तो। लेकिन परमेश्वर धन्य है, बाइबल में लिखा हुआ है वो धन्य है, क्यों? क्योंकि वह बुरे पर भी बारिश करता है और भले पर भी बारिश करता है। आमीन। बुरे पर भी छाया करता है और भले पर भी वो छाया करता है। हालेलुया। वो हमारी तरह नहीं चलता, हमारी तरह नहीं सोचता। हालेलुया। अब यहाँ पर बालाक जो है वो घबराया हुआ है, तो उसने फैसला किया। क्या फैसला किया? कि मैंने अपने दुश्मन को मारना है, प्लानिंग कुछ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। उसने बोला देखो भी हथियारों से तो हम इसको नहीं खत्म कर सकते,
ये तो बात बिल्कुल खत्म है। हालेलुया, खतरनाक है। अगर हथियारों से लड़ने जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसके लिए कुछ और प्लानिंग करनी होगी। हालेलुया। क्या प्लानिंग की उसने? देखिए, वह एक मनुष्य को ढूंढा जो कि एक नबी है। हालेलुया। अब देखिए क्या नाम है उसका? बिलाम। गुलाम। गुलाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। चलो, खुदा बरकत दे आपको। अब गुलाम की जिंदगी को थोड़ा सा देखने पढ़ेंगे। वहां गुलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन एक दल मिस्र से निकल आया है हाँ जी, और भूमि उनसे ढक गई है, हाँ जी, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। हाँ जी, इसलिए आ हाँ जी। और उन लोगों को मेरे निमन शाप दे। देखिए, हालेलुया। अब क्या हुआ? हथियार कौन सा है? शराब का। हालेलुया। हथियार शराब का है ना। हालेलुया। अब उसने बिलाम के पास अपने कुछ बड़े अधिकारी को भेजा। हालेलुया। एक नहीं, काफी अधिकारियों को, और उनके हाथ में सोना, चांदी, गहने, गिफ्ट और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को बेचकर उन्होंने कहा, जाओ बिलाम के पास जाओ, जो कि एक बहुत बड़ा नबी है। हालेलुया। अब बिलाम जो है, हालेलुया, जो कि एक राजा है मोआब का। हालेलुया। और उसको यह पता है कि बिलाम जो है वो कैसा नबी है। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब यहां पर पता है, सुनो, रुकना। उसको कैसे पता है कि ये नबी जो है वो शराब भी दे सकता है? हालेलुया। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये है कि बिलाम जो है वो काफी सारे लोगों को शराब भी दे चुका है, काफी सारे लोगों को अजीब भी दे चुका है। हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। हालेलुया। ये बहुत बार हुआ है। हालेलुया। क्योंकि बिलाम के कहने पर ये क्यों जाएगा? हालेलुया। पता है आपको, जब अलीशा को भेजा गया था, हालेलुया, सॉरी, एलिया को किसने भेजा था? अहाब राजा ने नहीं भेजा था। हालेलुया। 50 करके बंदे भेजे थे। हालेलुया। तो उसने कहा, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो अभी आग आए और इन लोगों को भस्म हो गए। हालेलुया। तो आग आई और वो भस्म हो गए। हालेलुया। फिर से 50 भेजे गए, फिर से आग आई, फिर भस्म हो गई। हालेलुया। तीसरे वाले समझदार थे, उसने कहा नहीं भाई, वो गिर पे उनके सामने। हालेलुया। उसने कहा नहीं भाई, हम तो एक नादान इंसान है, तलवार और हथियार से हम नहीं बच सकते। हालेलुया। हमें तो सिर्फ सिर झुकाने से ही जीवन मिल सकता है। तो वो सीधा एलिया के पास गए और दंडवत करके कहा कि हे परमेश्वर के दास, हम पर दया कर, हम पर अग्नि मत बरसा, बल्कि तू हमारे राजा जो कि अहाब है उसके पास चल, उन्हें हमें आपको बुलाने के लिए भेजा। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है वही वाक्य चल रहा है। हालेलुया। यहाँ पर वाक्य यह है कि बिलाम जो है उसने बहुत सारा सोना चांदी अपने लोग किसके पास भेजे? बिलाम के पास। हालेलुया। अब बिलाम के लोग उसके पास जाते हैं, किस लिए? कि भाई मिस्र से एक इजरायली दल निकला है, उनसे सारी धरती ढक गई है। हालेलुया। मतलब समझे इसका कि वो इतने ज्यादा है। हालेलुया। ढक गई है, अब आ और उनको श्राप दे। हालेलुया। देखिए, सही निर्णय। हालेलुया। मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को इस तरह नहीं मार सकते तो परमेश्वर के श्राप से मार दो। हालेलुया। परमेश्वर श्राप नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर का ये कानून नहीं है। हालेलुया। श्राप आदमी खुद अपने ऊपर लेके आता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को श्राप नहीं देता। परमेश्वर ने तो ये कहा है कि इजराइल को जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो श्राप देगा वो श्राप पाएगा। वो खुद पाएगा, मैं नहीं दूंगा। वो खुद अपने आप उसमें से होकर वो खुद श्राप आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। अब जो मसीहों को सता रहे हैं, दंड कर रहे हैं, उसके खिलाफ चाल चल रहे हैं, रुक जाइए। हालेलुया। श्राप कहीं आपके ऊपर ना आ जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, निकालिए रोमियो उसका 9 और उसकी 15 पढ़ेंगे। बहुत बड़ा परमेश्वर ने लॉजिक में बताया है। क्योंकि वह मूसा से कहता है, कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर, यहोवा जिर्हे, यहोवा एलोहिम मूसा से कहता है। मूसा सुन, ध्यान दे। हाँ जी। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, मैं जिस किसी
किसी पर दया करना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो जिस पर भी दया करनी चाहे, क्या आप परमेश्वर का हाथ पकड़ सकते हो? हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपके दुश्मन पर दया करनी चाहे, मान लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर जो है अगर आपके दुश्मन पर दया करनी चाहे तो आप बोलोगे परमेश्वर से, नहीं परमेश्वर मेरा दुश्मन है, इसके साथ मुझे ईर्ष्या है, इसके साथ मुझे दुश्मनी है, ये मेरा वो है, इसके साथ मेरा झगड़ा है। हालेलुया। तो इस पर दया ना होगा, कोई है इंसान जो परमेश्वर को ये सलाह दे सकता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जिस पर परमेश्वर दया करनी चाहे। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो है एक पखंडी पर दया करनी चाहे तो परमेश्वर को कौन रोक सकता है? हालेलुया। वो तो परमेश्वर की मर्जी है, आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। आप नहीं ये कह सकते कि प्रभु ये तो पखंडी है, ये तो लालची है, ये तो ईर्ष्या के लोग है, ये तो ये इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर जिस पर दया करनी चाहे उसका फैसला है। हालेलुया। मान लीजिए आपकी जेब में 5,000 रुपया है, आप एक नगर से गुजर रहे हो और वहां के नगर में बहुत सारे लोग आपके पास आए और आपसे भीख मांगने लगे। हालेलुया। तो आपकी मर्जी है। हालेलुया। आपकी मर्जी है कि आप जिसे मर्जी 500 दे, जिसे मर्जी 1000 दे, जिसे मर्जी 2000 दे, जिसे मर्जी 5000 दे। हालेलुया। ये आपकी इच्छा है। और नगर से कुछ लोग आए, उनके नहीं इन लोगों को मत दो। हालेलुया। तो आप क्या बोलोगे? मेरी मर्जी, मैं जिसे जो देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। हालेलुया। आपकी मर्जी है ना, आपके पैसे, आपकी मेहनत है, आप जिसको लुटाना चाहते हो लुटा सकते हो। हालेलुया। आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह परमेश्वर की दया है, वो जिस पर करनी चाहे कौन है जो उसे रोक सकता है? हालेलुया। अगला शब्द भी है, पढ़ेंगे। उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, हाँ जी, उसी पर कृपा करूंगा। उसी पर कृपा करूंगा। अंत यह न तो चाहने वाले की, हाँ जी, न दौड़ने वाले की, हाँ जी, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये तो ना दौड़ने वाले की न चाहने वाले की। हालेलुया। अगर हम चाहें तो हम कहते हैं प्रभु इन पर दया कर, जिसे हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। समझे बात को? मतलब प्रभु आया, हमसे प्रभु पूछे कि बताओ मैं किन किन पर दया करूं। हालेलुया। तो हम किन किन का नाम लेंगे? उनका नाम लेंगे जिनसे हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। भाई ये मेरा दोस्त है, प्रभु इस पर दया कर दे। ये मेरा रिश्तेदार है, प्रभु इस पर, मेरी माँ पर, मेरे पिता पर, ये मेरे दोस्तों पर, ये मेरे घर पड़ोसियों पर। हालेलुया। आप तो यही कहेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है शायद आपके दुश्मन पर भी दया कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका हक है। हालेलुया। तो आपके से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। पता है आपको उस पर दया होगी उस दिन। हालेलुया। बाइबल कहती है वो मसीहों को मारने के लिए चिट्ठी लेके निकला। हालेलुया। और वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था और रास्ते में एक ऐसा नगर आया और नगर के एंटर होने से पहले ही एक बहुत बड़ी रोशनी उसके सामने आ गई। हालेलुया। एक बहुत बड़ा भूकंप होया और बाइबल कहती है कि पुरुष जो है वो घोड़े से नीचे गिर गया। हालेलुया। और जैसे ही घोड़े से नीचे गिरा उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? तो यीशु मसीह ने ऊपर से आवाज देकर कहा कि मैं पुराने नेम का यहोवा और नए नेम का मसीह। हालेलुया। तो तू क्यों मुझे सताता है? हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने कहा प्रभु मैंने तुझे कब सताया? उसने कहा जिन लोगों को तू मारने जा रहा है उनके अंदर में वास करता हूं। हालेलुया। 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 वो बुखरा गया, पता है आपको? उसकी आंखें चले गई उस दिन। हालेलुया। उसको दिख नहीं रहा था। हालेलुया। हालांकि वो बहुत दूर दूर तक उसकी आंखें इतनी तेज थी ख्वाब की तरह। हालेलुया। वो बड़ी दूर दूर तक अपनी निगाह मारकर देख सकता था कि कहां कहां छुपे हुए हैं, वो निकाल के आता। हालेलुया। लेकिन उस दिन उसकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा आ गया, ऐसा पर्दा आ गया कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसकी आंखों को ठीक नहीं कर पाया। हालेलुया। और उसने कहा कि हे प्रभु इन आंखों का मैं क्या करूं? उसने कहा जा हनन्याह के पास, वो तेरे ऊपर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, तेरी आंखों पे छिलके गिर जाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन बात बोली थी। हालेलुया। अब पुरुष पर दया हुई है। हालेलुया। पुरुष के साथ और बंदे भी थे, उन पर नहीं हुई। समझ रहे बात को? हालेलुया। पुरुष अकेला थोड़ा था गया, उसके साथ और बहुत बड़ी सेना थी और उनके पास हथियार थे, लेकिन उन पर दया नहीं हुई। किस पर दया हुई? पुरुष की। हालेलुया। और कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसा हुआ जब पुरुष जो है परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू कर देता है और घर घर जाकर मसीह का नाम प्रचार करने वाला, वही लोग जो उसके साथ घोड़े पर बैठे हुए थे और उन मसीहों को पकड़ने जा रहे थे पुरुष के साथ, वही लोग पुरुष को मारने के लिए जा रहे थे अब। हालेलुया। दया जिस पर करता चाहे कौन हो सकता? हालेलुया। उस दिन उस पुरुष पर दया हो गई और उनके साथ जो घोड़े थे और भी लोग थे उन पर नहीं हुई। हालेलुया।
बाइबल में लिखी हुई है 2 चक्की पीसने वाले, हालेलुया। बाइबल कहती है कि 2 चक्की पीसने वाले हैं, उनमें से एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी, हालेलुया। क्यों? जिस पर दया होगी वो ले ली जाएगी, जिस पर दया नहीं होगी वो छोड़ दी जाएगी। खेत में 2 बंदे काम कर रहे हैं, जिन पर दया होगी वो परमेश्वर उसे ले लेगा, जिस पर दया नहीं होगी परमेश्वर उसे छोड़ देगा। ये परमेश्वर का निर्णय है, आप इसमें अपना कुछ घुसेड़ नहीं सकते, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है हम पर दया हुई है, हालेलुया। और इस दया को हल्के में मत लेके जाइए, हालेलुया। और जिन पर दया हुई है खबरदार अगर उनके बारे में कुछ अपशब्द यूज किया तो ये परमेश्वर का गुनाह है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है खबरदार, हालेलुया, अगर मेरे लोगों को किसी ने सताया तो उसको अंधा कर दिया, हालेलुया। अंधा, गूंगा नहीं, बहरा नहीं, अंधा, हालेलुया। अब उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी तलवार, उसका ढाल, उसका घोड़ा, उसका सब कुछ जो है सब कुछ नाश में चला गया, हालेलुया। उसको घोड़ा भी नहीं दिख रहा अपना, हालेलुया। अपनी तलवार नजर नहीं आ रही थी उसे अपने कपड़े नजर नहीं आ रहे थे, हालेलुया। कैसे देखता वो? मसीह लोगों को हल्के में मत ले, हालेलुया। वो मसीह जो है वो इस संसार के नहीं, उस दुनिया के नहीं है, वो परमेश्वर के हैं, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को मारे, बीमार रखे, जैसा मर्जी रखे, ये परमेश्वर, ये मालिक का है, हालेलुया। ये मालिक का हक है वो अपने लोगों को कैसे रखता है, हालेलुया। आप अगर अपना कुछ उसमें घुसेड़ते हो, अपना कुछ सोचते हो, अपना कुछ करने जा रहे हो तो आपके लिए खतरा है, घर उजड़ जाते हैं, हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल के खिलाफ कुछ लोगों ने राजा के खिलाफ ऐसी ब्योंत बनाई कि दानियल को पकड़वा दिया और शेरों की मां तक ले गए, हालेलुया। ओहो, दानियल कुछ नहीं बोला, हालेलुया। दानियल को सब बात पता था कि कौन लोग मेरे खिलाफ हैं, कौन लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, किन्होंने प्लान किया, वो सब जानता था, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि दानियल सिर्फ यही बात करता रहा कि प्रभु तू महान है, अगर मेरा समय आ गया तो मुझे कबूल है, हालेलुया। उसने नहीं कहा था जैसे कि राजा दिखा है बाइबल में कि दानियल ने कहा कि राजा उन लोगों ने प्लानिंग किया सारा कुछ, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये बोला जाके कि राजा ये प्लानिंग करने वाले कौन लोग हैं, उनको राजा ने खुद उनको फेंका, हालेलुया। बाइबल कहती है शद्रक मेशक अबेदनगो को खिलाफ भड़काने वाले राजा के जो सदस्य थे उनको बलती हुई आग में फेंक दिया गया, हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो के खिलाफ पांति बांधी थी, हालेलुया। उसी तरह उन्होंने दानियल के खिलाफ पांति बांधी और दानियल को शेरों की मां तक एक भूखे शेर जो काफी दिनों तक भूखे रखे गए और दानियल को उस शेरों की मां में फेंक दिया गया। और दानियल ने एक बार भी चिल्ला के और राजा से एक बार भी ये डिस्कस नहीं किया कि राजा ये किसका प्लान है, हालेलुया। वो चुप रहा, क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं दंड देने में आ जाऊं तो शायद मैं दंड कम दे सकता हूं, हालेलुया। अगर परमेश्वर उस पर दया कर दे तो मैं दंड देने वाला कौन हूं, हालेलुया। समझिए बात को। इसी तरह अगर दानियल उस पर दंड देने की आज्ञा निकाल देता तो शायद उनको कम दंड मिलता, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि राजा ने कहा उन सबको पकड़ के लेके आओ जो मेरे बंदे के खिलाफ बोले हैं, जो मेरे विश्वासी के खिलाफ प्लानिंग करके आए हैं, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को, मम्मा मामी को, चाचा चाची को, सस ससुर को, सबको पकड़ के लेके आओ। तो बाइबल कहती है जैसे ही उनको शेरों की मां में फेंक दिया गया तो शेरों ने उनको नीचे तक नहीं करने दिया, रास्ते भी काट दिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये, हालेलुया? क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि विश्वासी की जिंदगी में आपको अगर बरकत नजर आ रही है तो बरकत ले लो, हालेलुया। अगर आप कुछ उसके खिलाफ प्लान करके कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये खतरा है भाई, हालेलुया। क्योंकि मसीह के खिलाफ, मसीह के लोगों के खिलाफ भी अगर करके आगे बढ़ा है तो थोड़े समय के लिए बढ़ा है लेकिन वो विनाश में गए, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक जो है उसने प्लानिंग की है कि इन लोगों को ना हथियार, ना तलवार, ना किसी और चीज से, बल्कि इनको प्लानिंग से हराया जा सकता है। ऐसी प्लानिंग जो इस संसार की नहीं हो सकती, राजा की नहीं हो सकती, किसी सेना की नहीं हो सकती। इनको प्रभु के खिलाफ भड़काओ, हालेलुया। मसीह के खिलाफ ही भड़काओ इनको, हालेलुया। तो ऐसी प्लानिंग करके उन्होंने एक नबी को चुना, हालेलुया। और ऐसे नबी को जो शराब और आशीष दोनों देता था, हालेलुया। अब देखते हैं आगे ये सक्सेस होता है कि नहीं, ये आगे काम करेगा कि नहीं करेगा, पढ़ेंगे। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं।
वह मुझसे अधिक बलवंत हैं, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों। हाँ, अब ये बात संभव है। हालेलुया। मतलब रास्ता निकाल लिया, प्लानिंग तो लग गई है ना, कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। प्लानिंग ऐसी हो सकती है कि अगर इनको इनके परमेश्वर के खिलाफ कर दिया जाए, परमेश्वर को इनके खिलाफ कर दिया जाए। अब देखिए, हालेलुया, समझिए बात को यहाँ पर। अब उन्होंने इजरायलियों को मिस्रियों के खिलाफ नहीं किया, मिस्रियों को इजरायलियों के खिलाफ नहीं किया, यरीहो को लोगों को इजरायलियों के खिलाफ नहीं किया, या किसी और नगर के लोगों को इजरायलियों, उन्होंने यहोवा परमेश्वर को इजरायलियों के खिलाफ करने की सोच विचार करना। हालेलुया। अब बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वह झूठ को पसंद नहीं करता। हालेलुया। लेकिन इस आयत पे हम रुक जाते हैं, लेकिन आगे वाली आयत को हम भूल जाते हैं। आगे वाली आयत पे ये लिखा हुआ है को और झूठ को घरने वाले को भी परमेश्वर नहीं छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। एक तो ये है कि आपने झूठ बोला है परमेश्वर के सामने, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला है, झूठ को घर दिया है। घरना समझते हो आपको? हालेलुया। मतलब कि आपने किसी के दिमाग में ये बात डाल दी है। समझ रहे बात को? किसी को दिमाग में ये बात डाल दी है कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे कर, ठीक है, प्लानिंग आपकी है लेकिन करवा किसी और से ले। हालेलुया। मतलब किसी के कंधे के ऊपर रख के बंदूक, ये उदाहरण है ना। हालेलुया। इसलिए मोटे पर रख के बंदूक चलानी। हालेलुया। और जो बंदूक चला रहा है, हालेलुया, वो सामने नहीं आता। जो बंदूक चलाता है ना, वो नजर नहीं आएगा। हालेलुया। वो पीछे होता है लेकिन चलाने वाले को आगे कर देता है, ताकि नाम उसका लगे जो सामने करा है, पीछे वाले का नाम ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो सब जानता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद ने एक बार क्या किया, एक स्त्री को ब्याह लिया। हालेलुया। जब वह राजा बना। अब दाऊद भी एक नबी है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने एक स्त्री को ब्याह लिया जो कि किसी और की स्त्री थी। हालेलुया। क्या नाम था उसका? खुदा बरकत दिया। वो थी बैतशबा। हालेलुया। और बैतशबा कौन थी? उरिया की पत्नी थी। हालेलुया। अब उरिया कौन था? परमेश्वर का दास था। हालेलुया। अब दाऊद भी परमेश्वर का दास, अब उरिया भी परमेश्वर का दास। अब दाऊद ने क्या किया? उरिया की पत्नी को ब्याह लिया। हालेलुया। अब उरिया को उसने चालाकी से मरवा दिया। आप नहीं मरा। समझ रहे बात को? मैं दाऊद को बुरा भला नहीं कहता, मैं प्लानिंग को बुरा भला कहता। हालेलुया। मैं दाऊद को खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो प्लानिंग है वो खतरनाक है। हालेलुया। उसने प्लानिंग क्या की? उसने प्लानिंग ऐसे की कि उसने किसी सेना के सामने उरिया को सामने कर दिया और उसको दूसरी सेना ने मार दिया। हालेलुया। और कहा कि युद्ध में वही मर जाते हैं बंदे। हालेलुया। मतलब मिट्टी डाल दी। समझ रहे बात को? प्लानिंग किसने की थी? हालेलुया। और बाइबल कहती है जैसे वो आदमी मरा, उरिया मरा, तो दाऊद, परमेश्वर ने नथान नबी को दाऊद के पास भेजा और उससे कहा कि तुझे पता है मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। नथान ने कहानी सुनाई कि एक गरीब आदमी के पास सिर्फ एक ही लेला था, एक ही मेमना था। हालेलुया। लेकिन एक राजा ने बहुत बड़ा बोझ किया और उस बोझ में उसके लेले को लेकर काट के पकवान बना दिया। अब क्या किया जाए? हालेलुया। अब इसका न्याय करना है तो क्या न्याय होगा? तो दाऊद कहता है सीधा सीधा न्याय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हालेलुया। उस राजा को सबके सामने कत्ल कर दो। हालेलुया। तो नथान कहता है कि तैयारी कर ले क्योंकि वो राजा तू है। हालेलुया। पढ़ना चाहते हो? पता है किसको ये कहां पर है? हालेलुया। चलो निकाल। दूसरा शमूएल, पहला शमूएल है। दूसरा शमूएल पूरा बात कर दे। चार से पढ़ लीजिए।
उसी रात को यहोवा का यह वचन नतान के पास पहुंचा, नथान के पास पहुंचा। जाकर मेरे दास दाऊद से कह। अब देखिए नथान को परमेश्वर ने क्या कहा कि दाऊद से जाके ये बातें कहे। क्या कौन सी बातें पढ़ेंगे? यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्या तू मेरे निवास के लिए। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि दाऊद जो था उसके दिल में परमेश्वर के प्रति घर बनाने की इच्छा थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है नथान से? हाँ जी, कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हाँ जी, जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, हाँ जी, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। हाँ जी, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। हाँ जी। जहां जहां मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल को किसी गोत्र जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, हाँ जी, ऐसी बात कभी कही कहीं कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? नहीं, आप गलत जगह पर हैं। आप चलिए 12 में। हाँ जी, 12 शुरू से। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। तब यहोवा ने दाऊद के पास किसको भेजा? नथान, जो कि नबी है। हाँ जी, और मैं उसके पास जाकर कहने लगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है। हाँ जी, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी एक धनी था और एक निर्धन था। एक धनी था, राजा था, दूसरा निर्धन था। मतलब एक गरीब था, एक अमीर था। हाँ जी, धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, धनी के पास क्या था? बहुत सारी बकरियां, गायें, बैल, सोना चांदी सब कुछ था। लेकिन गरीब बंदे के पास सब क्या था? परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। हाँ, जो गरीब था उसके पास सिर्फ भेड़ का एक छोटा बच्चा ही था। हालेलुया। और कुछ भी नहीं था उसके पास। उसकी संपत्ति सिर्फ एक ही थी कि उसके पास एक ही भेड़ का बच्चा था। हाँ जी, और उसको उसने मोल लेकर जलाया था। हाँ जी, वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। हाँ जी, वह उसके टुकड़ों में से खाती हाँ जी। और उसके कटोरे में से पीती। मतलब ये कि उससे बहुत प्रेम करता था। उसके पास एक ही धन की चीज थी, वो क्या था? भेड़ का एक बकरा था। हालेलुया। तो भेड़ का जो बच्चा था वो उनके साथ ही खाता था, उनके साथ ही पीता था, उनके साथ ही रहता था, सोता था। हालेलुया। तो उनकी जो जमीन थी वो सिर्फ यही थी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ आगे जाके? और उसकी गोद में सोती थी। हाँ जी, और वह उसकी बेटी के समान थी। हाँ जी। फिर धनी के पास एक यात्री आया यात्री आया। और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था हाँ जी, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैल में से कुछ ना लिया। देखिए अब क्या होता है, राजा के पास एक दोस्त आया है, एक मुसाफिर आया है, तो उसके खाने के लिए उसने अपने भेड़ बकरी नहीं काटे, उसका काट दिया जो गरीब के पास एक था। ये थी उदाहरण। हालेलुया। अब ये उदाहरण दी जो नथान दाऊद को समझा रहा है, लेकिन दाऊद को भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात चल रही है। पढ़ेंगे आगे। परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए हाँ जी, जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। अब भोजन बनवा दिया। किसके बच्चे के साथ? तो गरीब की जो गरीब के पास एक ही था। हालेलुया। उसको ले लिया। अब जुल्म हो रहा है, यहाँ पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म की बात है जो हो रहा है। हाँ जी। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। दाऊद का क्रोध, हालेलुया, दाऊद का गुस्सा बढ़ता। किस मनुष्य पर? पढ़ेंगे। और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया हाँ जी, वह प्राण दंड के योग्य है। जो मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। और वो मनुष्य कोई और नहीं था, दाऊद ही था। हालेलुया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण थी जो समझाई जा रही थी। हालेलुया। लेकिन दाऊद इस बात पर क्रोधित हुआ। अगर दाऊद क्रोधित हुआ तो मानिए कि परमेश्वर कितना क्रोधित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जुल्म करना, क्या परमेश्वर जो है वो आंखें बंद करके देखता रहता है? नहीं। हालेलुया। वो समय रखता है कुछ करने को, जितना करना है करने दो। हालेलुया। पर एक बात है, इस करने कराने में चक्कर में जिसके ऊपर कोई दास के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो दास बढ़ता जाता है लेकिन वो दूसरा कम होता जाता है। ये पता नहीं क्यों का परमेश्वर का कानून है। हालेलुया। बाइबल कहती है दानियों को नीचे नीचे करते 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 वो नीचे जमीन तक ले आए, लेकिन परमेश्वर उसे ऊंचा 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 करता पता नहीं कहां तक ले गए। हालेलुया।
बाइबल कहती है कि दाऊद को लोग नीचे करते 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 पता नहीं कहां तक लेके आए, परमेश्वर ने कितना ऊंचा कर दिया। हालेलुया। यूसुफ को लोग कुएं तक लेके आए, लेकिन परमेश्वर उसको सिंहासन तक ले आया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लोगों ने नीचे तक लेके आने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर उसे ऊपर 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 और ऊपर लेके जाता रहा। हालेलुया। आज आप ऊपर क्यों हुए? क्योंकि आपके पीछे कोई नीचे करने वाला है। हालेलुया। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको नीचे करने वाला कोई है। हालेलुया। वही बरकत जो उसे मिलनी थी वो आपको मिल रही है। हालेलुया। परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का लॉ यही है कि जो मेरे जन के ऊपर दंड किया क्या करता, परमेश्वर दया की अपनी बढ़ा देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको सोचो कि आपकी सैलरी से कुछ लोग ऐसे आ जाए, सैलरी कम करोगी, ये तो काम नहीं करता, ये बोले तो परमेश्वर डबल कर देगा। हालेलुया। ये कानून और लॉ है। हालेलुया, जो इंसानों की समझ से परे है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, हालांकि दाऊद है जो परमेश्वर का मनपसंद बंदा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर न्याय करने में पीछे नहीं हटता। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के खिलाफ ये बात की है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है दाऊद के पास जा, ये बातें कर, उससे कह कि क्या न्याय करेगा तू राजा है, तू बता तेरा न्याय क्या होना चाहिए। तो उसने कहा जीवते परमेश्वर की कसम, उस इंसान को प्राण देने के दंड के योग्य कोई और बात है ही नहीं। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है। और उसको भेड़ की बच्ची का चौगुना भाग देना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य। ये बहुत पता चलेगी, पता चल गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या होता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे कम है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर अभी भी तुझे लगा था कि इतना कुछ देके भी तुझे कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ। हालेलुया। तू मेरे से एक बार बात करता तो मैं तुझे इसका 10 गुना और देता। हालेलुया। 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 अगर आपको आज कम लग रहा है और कहते हो कि नहीं प्रभु, अभी मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ, अभी भी मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं ऐसे कहता हूँ, मुझसे मांग, इसके बदले ये नहीं कि तू और चल। हालेलुया। तू मुझसे मांग। उरिया को तूने तलवार से घात किया, इसलिए तो नहीं किया था भाई, ये मैं गवाह हूँ इस चीज का। हालेलुया। तलवार से दाऊद ने घात नहीं किया है। हालेलुया। समझ रहे बात को? घात किसी और ने किया था, लेकिन प्लानिंग दाऊद की थी। हालेलुया। हालेलुया। अब दंड किसे मिलेगा? जिसने तलवार चलाई है? नहीं, उसको तो साइड पे कर दिया गया। हालेलुया। वो तो कोई और इंसान था जिसने मारा था, लेकिन जिसने प्लानिंग की थी, अब प्लानिंग करने वाला पकड़ा गया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? प्लानिंग करने वाला पकड़ा गया है, जिसने काम किया वो निर्दोष है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है कि तो ये तो सिर्फ एक बकरा है जो आगे रखा गया है, प्लानिंग करने वाला तो कोई और है। हालेलुया। समझ रहे बात को? आपको तो सिर्फ आगे लाया जाता है, लेकिन प्लानिंग करने वाले, आपके घर को बर्बाद करने वाले कुछ और होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनको दंड नहीं देगा जो बकरे बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको दंड देगा जो प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब दाऊद चाहे वो नबी है, चाहे पैगंबर है, चाहे पीर है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन प्लानिंग इसकी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तूने मेरी इच्छा को तुझ जाना। हालांकि दाऊद ने तलवार चला के नहीं मारा उसे। हालेलुया। मारा किसी और ने है। हालेलुया। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ो ना इसका, 11 पूरा 11 12 इसका 10 से शुरू हो जाओ। हालेलुया। तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि प्लानिंग सिर्फ दाऊद की थी, लेकिन मारने वाला कोई और था। लेकिन परमेश्वर प्लानिंग करने वाले को पकड़ता है, मारने वाले को नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है कुछ और है। हालेलुया। अब प्लानिंग किसने की है? ब्लाक ने। हालेलुया। लेकिन मोहरा कौन बना है? हालेलुया। मोहरा कौन बना है? समझते बात को? बकरा कौन बना है? बिलाम। हालेलुया। अब बिलाम को जो दिखाया जा रहा है उसकी निगाह से वो सही लग रहा है। हालेलुया। बिलाम को जो दिखाया जा रहा है ब्लाक सही नजर आ रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे वहां पर, चलेंगे पीछे। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे लिए श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत है। हाँ जी। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। हाँ जी। श्राप क्या वो ब्लाक नहीं दे सकता था? हालेलुया। श्राप ब्लाक नहीं दे सकता था। हालेलुया। श्राप तो ब्लाक भी दे सकता था, नबी ही क्यों?
हालेलुया। तो वो इनोसेंट चाहता था कि मैं इनोसेंट हूं बाद में। हालेलुया। अगर उनको श्राप ना भी लगे तो कल को ये ना हो कि वो मेरे को गला पकड़े। हालेलुया। श्राप दिया है भाई, मैं कह दूंगा बलाम ने दिया है, बलाम को पकड़ो, मैं तो कौन हूं। हालेलुया। प्लानिंग करने वाला ब्लाक है। हालेलुया। लेकिन इजरायलियों को थोड़ा पता है कि प्लानिंग करने वाला ब्लाक है। इजराइल को यह नजर आ रहा है कि सारा काम करने वाला बलाम है। हालेलुया। बलाम हालांकि बकरा है जो कि उसको बनाया गया, खड़ा किया गया है, लेकिन प्लानिंग करने वाला ब्लाक है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्लानिंग करने वाला जो है वो पीछे छुप के रहता है चोरी से। हालेलुया। यह शैतान भी चोरी से छुप के रहता है। हालेलुया। उसने आदम और हवा से जाके प्रेम को, समंदरों को देखा। हालेलुया। तो वो खुद ही सामने आया। उसने किसको सामने लेके आया? सर्प को। हालेलुया। किसको सामने लेके आया? वो सर्प को। आप नहीं ना गया सामने। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि तुमने फल खाया। किसने खाया? अभी सर्प ने। हालेलुया। लेकिन बाद में पता चला है कि सर्प ने फल नहीं खिलाया था, फल खिलाने वाला शैतान था। हालेलुया। ये पता चलता है हमें जाके मत्ती की किताब में। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहता है कि तुम झूठे हो, तुम हत्यारे हो, तुम अपने पिता शैतान से हो जो शुरू से झूठा है। हालेलुया। शैतान थोड़ा फल लेके आया थोड़ा। हालेलुया। उसने तो सिर्फ सर्प को आगे किया। हालेलुया। अब सर्प जो था वो शरीर था जो आगे किया गया, लेकिन प्लानिंग किसी और की थी। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या होता है, बलाम को आगे किया गया है लेकिन प्लानिंग किसी और की है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसको दंड देगा, किसको आशीष देगा? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जिसको वो आशीष देना चाहे और जिस पर वो कृपा करनी चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर इजरायलियों को परमेश्वर ने आशीष दी है तो कौन उसे दंड दे सकता है भाई? हालेलुया। लेकिन फिर भी दंड देने के लिए निकलेंगे, पढ़ेंगे। और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें। हाँ, हम इनको, अब मान लीजिए, ठीक है ना, क्या फिर मारना आसान हो जाएगा ना? मान लीजिए परमेश्वर जो है उनका साथ ना था। हालेलुया। इजरायलियों का, तो इजरायलियों को मारना बहुत आसान हो जाएगा बलाक के। हालेलुया। क्योंकि इजरायलियों की जो तलवार थी वो यहोवा परमेश्वर थी। हालेलुया। इजरायलियों की जो ढाल है वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उनसे हट जाए तो वो सिर्फ चींटियों से मर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मरेंगे नहीं मरेंगे। बाइबल कहती है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने देखा और इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, परमेश्वर हट गया और सांपों ने आके इजरायलियों को मारना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। सांपों ने। हालेलुया। और इजरायली ना लेते। क्यों भाई? क्योंकि जब हमारी ताकत हमसे हट गई ना तो दुनिया की कोई छोटी भी चीज हमें आके मार देगी। हालेलुया। और हमारी ताकत हमारे साथ है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें मार नहीं सकती, हमें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा बल है। हालेलुया। अब यहाँ पर बलाक जो है उसने जल्दी से एक प्लान तैयार किया और बलाम के पास स्नेहा भेजा। पहले उसने उपहार, सोना, चांदी और गिफ्ट भेजे और कहा ऐसे पहले उसके सामने रखना भाई, सीधी जगह ये मत बोलना तो इजरायलियों को शराब दे। नहीं, सबसे पहले जाके उसको प्रणाम, नमस्कार, उसकी इज्जत, उसकी भावना करना और फिर उसके सामने सोने, चांदी सब कुछ खोल देना उनका। बलाक जो है वो बहुत खुश से, तेरी सेवा से, बलाक जो है वो तेरे आराधना से और तेरे प्रति परमेश्वर के प्यार से बड़ा खुश है। जिसे तू श्राप देना चाहे तो श्राप दे सकता है, जिसे तू आशीष देना चाहे तो आशीष दे सकता है। इसलिए इस उपहार को रख और सेवा के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। हालेलुया। बलाम पिघल गया। हालेलुया। हालेलुया। उसको थोड़ा पता था कि आगे सिचुएशन क्या है। हालेलुया। उसको तो एक मैसेज आया है। हालेलुया। अब मैसेज में जो फीलिंग है वो थोड़ा होती है, समझ रहे बात को? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी को मैसेज करते हो, हालेलुया, अगर आप किसी को मैसेज करते हो उसमें फीलिंग थोड़ा आती है। हालेलुया। अब आप मान लीजिए भाई ऋषि ने आज नहीं आना था, उसने अमृतसर जाना था, उसका केस था। हालेलुया। तो वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करता, वो मैसेज करता मैं कल नहीं आ रहा। हालेलुया। अब इसमें फीलिंग नहीं है। हालेलुया। ये लफ्ज है। हालेलुया। अब इसको फीलिंग मैं बना सकता हूं, मैं कल नहीं आ सकता। गुस्से वाली फीलिंग आ रही है, भाई मैं कल नहीं आ सकता, मेरा काम।
प्यार प्रेम वाली फीलिंग, हालेलुया। मैं निकाल ला सकता तो आप देख लीजिए, समझ रहे हो ना, ये फील है जो हम खुद बनाते हैं, हालेलुया। अब अगर मैं उसकी सिचुएशन, उसके उस काम को और उसके उस प्रॉब्लम्स को समझूं, हालेलुया, तो मैं प्रेम वाली फीलिंग नहीं, भाई प्रॉब्लम है, उसका केस था, उसे जाना था, हालेलुया, उसे जाना था इसलिए नहीं वो आया, हालेलुया, मजबूरी है, मुझे भी कई बार जरूरत पड़ सकती है, हालेलुया। तो ये है मिलजुल कर सेवा है जो हम कर सकते हैं, हालेलुया। अगर मैं कहूँ इसको तो काम की पड़ी हुई है, सेवा कौन करेगा, ये वो अलग फीलिंग आती है, हालेलुया, जो एक घमंड वाली फीलिंग है, हालेलुया। यहाँ पर जो है उसमें उनको मैसेज भेजा, फोन पे नहीं, अपने लोगों के द्वारा मैसेज भेजा। अब लोग जो हैं, हालेलुया, हालांकि ये मैसेज क्रोध का था, समझ रहे बात को, ब्लॉक ने अपने सब कर्मचारियों को बुलाया और उससे कहा कि बलाम के पास जाओ, उसे कहो भी जल्दी से जल्दी की तैयारी करा, अपनी सब काम जो भी वो कर रहा है, किसी घर में पाठ करने जा रहा है, किसी के घर में किसी को प्रार्थना करने जा रहा है, किसी की शादी में जा रहा है, या किसी के बर्थडे पे जा रहा है, फादर डे पे जा रहा है, छोड़ देगा, हालेलुया, ये काम जरूरी है, नहीं तो हम मर जाएंगे, हालेलुया। वो अपनी फीलिंग जो है वो उनको बताकर भेज रहा है, हालेलुया। अब जो आगे मैसेज देने वाले हैं, हालेलुया, उन्होंने उस फीलिंग को आगे जाके बदल दिया एक प्रेम में, हालेलुया। उसने कहा बलाम नमस्ते, प्रणाम, खुदा तुझे बरकत दे, शालोम, हालेलुया। उसके बाद उन्होंने उनके सामने बहुत सारे उपहार, सोना चांदी और गहने रखे, कहा देख तू प्रभु की सेवा करता है, तू बहुत बड़ा सेवक है और बहुत सारे लोगों को तूने आशीष बरकत, बहुत सारे लोग तेरे नाम से धनी हुए हैं, बहुत सारे लोग तेरे नाम से हिट गए हैं, लेकिन हम तेरी सेवा से प्रसन्न है। और ब्लॉक जो है उसने घुटने टेक के ये कहा है कि भाई तू उसके पास जा और कुछ मुसीबत आ गई है तो उसका हल बता, हालेलुया, हालेलुया। गुलाम जो सुनेगा इस बात पर तो उसके अंदर तो फीलिंग आई ना, मेरी इज्जत हो रही है, ये मेरी सेवा में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरी सेवा में मेरा साथ दे रहे हैं, ये उपहार जो है वो मेरे लिए नहीं, सेवा ले मैं रख लेता हूँ, हालेलुया। ऐसा होता है ना। तो लेकिन परमेश्वर जो है वो हर फीलिंग को जानता है, इंसान नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को हम बोल देते हैं ना गुस्से में, नहीं जाके सो जा, फोन छोड़ दे, हालेलुया, बच्चा देखता है इसकी फीलिंग जो है वो गुस्से वाली है, मुझे छोड़ देना चाहिए, तो छोड़। अगर हम प्यार से कहें बेटा सुबह से फोन देख रहे हो, फोन छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना, लफ्ज वही है, हालेलुया, बोलने का तरीका चेंज हो गया, हालेलुया। अब यहाँ पर गुलाम के लफ्ज वही है लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो गया। अब गुलाम ने जैसे उसको फील किया, अच्छा फील किया और ब्लॉक के प्रति उसका दिल खुल गया, हालेलुया, तो वो दौड़ा उसकी तरफ। चलो देखते हैं क्या हुआ। क्योंकि यह मैं जानता हूँ हाँ जी, कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। देखिए उसकी जो है वो सब बता रहा है कि तेरे में क्या क्या क्वालिटी है। जिसको शराब दे तो तू वो शराब मिलता है भाई, इसका मतलब सचमुच ये बातें हुई हैं पहले भी, अरे भैया। तो ब्लॉक ने कहा है मुझे पता है जिसे तू शराब देना चाहे शराब दे सकता है, जिसे तू आशीष देना चाहे आशीष दे दे, तेरे हाथ में है। हाँ जी। तब मुआबी और मिघानी पुरनी भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले हाँ जी। और बिलाम के पास पहुंचे। रुके। मदियानी और मुआबी ये दो देश के लोग हैं, हालेलुया। इन्होंने क्या की है, भावी कहने वाली दक्षिणा, हालेलुया। इसे मत भूलना, जो बिलाम के पास पहुंची है वो दक्षिणा है, हालेलुया। दक्षिणा समझते हो क्या होती है, क्या होती है, हालेलुया, क्या होती है बताओ, कोई भी किसी को नहीं पता। दान, हाँ भेंट, हालेलुया। गुरु को भेंट देते हैं ना, हालेलुया, दक्षिणा, हालेलुया। भेंट देते हैं गुरु को, जिसे हम काम सीखते हैं, जब हम काम सीख लेते हैं तो उसको एक दक्षिणा देते हैं ना, भेंट देते हैं, हालेलुया। कपड़े सिला के देते हैं, उसको गाड़ी ले देते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, फोन ले देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हालेलुया। वो दक्षिणा होती है ना। तो ये दक्षिणा कौन सी थी, भावी कहने की। भावी क्या होती है, हाँ ये जो है
ये भूत प्रेत भूत सिद्धि करने वाली दक्षिणा है। हालेलुया। और उस दक्षिणा में क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। हालेलुया। क्या सिंदूर होते हैं, पता नहीं, शायद ऐसे कुछ होता है ना, सिंदूर होते हैं, पैसे होते हैं, बिस्कुट होते हैं, इलायचियां होती हैं। हालेलुया। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने देखी है एक बार। हालेलुया। मैंने सच में देखी है। नींबू होते हैं, मैंने भी देखी है। और कुछ मिर्च, धागे, हाँ, रेड कलर के धागे, गुड्डी, बहुत बहुत कुछ होता है। हालेलुया। मतलब हर एक का अलग अलग सिस्टम है। हालेलुया। हालेलुया। और वो बात किसके पास पहुंची है? बिलाम के पास। बिलाम के पास पहुंची है। हालेलुया। हालेलुया। अब बिलाम जो है वो खुश हो जाता है इन बातों को देखकर। पढ़ेंगे। और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको। देखिए, आज रात को यहाँ पर टिको। हालेलुया। अब ब्लाक के सेवक आए हैं, ब्लाक के राइट हैंड आए हैं। हालेलुया। तो ब्लाम ने कहा है, भाई आज रात तो रुकना बनता है आपका, कितनी रात हो चुकी है, कैसे वापस जाओगे? हालेलुया। तो आज खाना मेरे घर से ही। हालेलुया। तो उन्होंने खाना खुना बनाया, उनको खाना खिलाया, और ये भी कहा कि मैं यहोवा की इच्छा जानूंगा कि वो मेरे को जाने को कहता है तो मैं जाऊंगा, नहीं कहता तो मैं नहीं जाऊंगा। पढ़ेंगे। और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा, हाँ जी, उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। ये बिल्कुल राइट डिसीजन। हालेलुया। जैसे मुझे परमेश्वर कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, ये राइट डिसीजन होना चाहिए। हालेलुया। इंसान कहेगा, ब्लाक कहेगा, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। तुम कहोगे नहीं करूंगा, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई चाचा ताया मामा नाना कोई भी कहे, मैं नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे परमेश्वर कहेगा। हाँ जी। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा। देखिए, अब परमेश्वर रात को उसके पास पहुंच गया। हालेलुया। अब परमेश्वर की इच्छा जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे। तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? परमेश्वर को पता नहीं ये पुरुष कौन है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा सवाल कर दिया परमेश्वर। समझे बात को? परमेश्वर तो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। यस। हालेलुया। और इसको, ये परमेश्वर को क्या ये मनुष्य नहीं पता थे? पता थे, लेकिन बिलाम के मुंह से सुनना चाहते। हालेलुया। आपकी कलीसिया में ये लोग कौन है? हालेलुया। परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहते। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये आपने बताया। हालेलुया। परमेश्वर को तो पता है, परमेश्वर को पता है कौन है, लेकिन तब तक वो रुके रहेंगे जब तक आप नहीं बोलोगे। हालेलुया। जिस दिन आपने बोल दिया उस दिन पासा पलटेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर हम रुके हुए हैं तो भलाई चल रही है। हालेलुया। अगर कुछ बोल दिया तो भलाई बिगड़ जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात मूसा को उस पहाड़ पर दर्शन देके कहा कि ये बातें तू नीचे जाके बता, तो जैसे ही वो नीचे आया और उसने क्या देखा कि उन्होंने एक बछड़ा को तैयार किया, और उस बछड़े को तैयार करके उसके आगे कुर्बानियां धूप सब कुछ चल रहा है, और परमेश्वर ने कहा है ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा क्या ये इजरायली नहीं है? हालेलुया। क्या वो इजरायली थे? क्या वो कौन थे वो? हालेलुया। इजरायलियों के साथ और भी बहुत सारी मिली जुली भीड़ थी, पता है आपको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कुछ गलत हो जाए नीचे जाओ। जैसे ही नीचे गया और उसको देखकर वो इतना ज्यादा क्रोधित हुआ, इतना ज्यादा वो परमेश्वर के उस आत्मा में था, उसको देख के इतना दुख लगा कि उसने परमेश्वर के दिए हुए 10 हुक्मों को जैसे ही पृथ्वी पर मारा, बाइबल कहती है पृथ्वी जो है वो 2 भाग हो गई और उसमें बहुत सारे लोग समा गए। हालेलुया। हालेलुया। और बछड़ा भी गया। क्यों? क्योंकि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं, अगर आप कर रहे हो तो खतरा है। हालेलुया। परमेश्वर की सभा में कर रहे हो तो सबसे बड़ा खतरा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो देखता है। यस। अनदेखने वाला परमेश्वर नहीं, अंधा नहीं, वो बहुत सारे लोगों को रोशनी देने वाला परमेश्वर। यहाँ पर
बलाम को पूछा, ये लोग कौन हैं? हालेलुया। हालेलुया। कौन थे वो लोग? क्या करने आए? क्या होगा आगे? क्या बलाम साथ जाएगा? क्या बलाम जो है वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानकर वो अपनी रीति में चलेगा? कैसे आगे जाके इजरायलियों को वो श्राप देगा या आशीष देगा? बात यह है कि जिसको परमेश्वर आशीष दे उसको कौन श्राप दे सकता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आशीष दी है, आपके लोग जितना मर्जी शराब बोली जाए, शराब 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 शराब, हालेलुया, नहीं चढ़ेगी जुबान। हालेलुया। तू राजा राजा है हमारे पास शाऊल, तू फिर भी एक राजा होने के लिए तुझे वो कर दिया गया है। हालेलुया। तू अपने भाइयों में से बड़ा बन रहा है। हालेलुया। तू गोलियत को मार के क्या सोच रहा है? हालेलुया। उसको शराब, उसको निंदा, उसको पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे। हालेलुया। पर उस पर कोई चीज का असर हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परमेश्वर ने जिसको आशीष दी है, कैसे आप उसको राजा से फकीर कर सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। कहती है जब यीशु ने उसको बोल दिया कि तू राजा है, तो जो मर्जी लोग बोली जाए कि तू फकीर है, तू निकम्मा है, तू कोड़ी है, तू लंगड़ा है, तू अंधा है, तू काना है, हालेलुया, वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि आप राजा हो चुके हो, जो परमेश्वर ने कह दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम राजा हो तो राजा बन के रहो। यस। हालेलुया। हालेलुया। सेट मत करो कि हम फकीर हैं, सेट मत करो हम बीमार हैं, सेट मत करो कि हम कंगाल हैं। हालेलुया। यस। हम राजा हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो राजाओं का राजा है। आमीन। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और सब जातियों का पिता परमेश्वर, तू रचनेहार है, प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं।